नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम एमए फाइनल इतिहास के ग्रुप सी का 8वां पेपर गांधी दर्शन कर रहे हैं। और आज हम विद्यार्थियों गांधी दर्शन में इतिहास और गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या संबंध था, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इतिहास और सत्याग्रह। अहिंसा, जिसमें स्वैच्छिक आत्मपीड़न निहित है, तथा सत्य व सत्याग्रह के दो मूल मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों की शक्ति अपरिमित है और प्रभाव भी असीम है। यदि वह सत्य है तो इतिहास बार बार इस तथ्य को क्यों दोहराता है, जो यह सिद्ध करता है कि प्रेम और शांति स्थायी नहीं है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जो उस शक्ति की चर्चा करते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा के अस्तित्व पर प्रहार किया। क्या इतिहास इस बात को बार बार सिद्ध नहीं करता है कि हिंसा एक दुखद है किंतु अनिवार्य सत्य है? क्यों इतिहास इन्हीं तथ्यों को बार बार उजागर करता है जो अहिंसा की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं? क्या इतिहास इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि हिंसा, घृणा, द्वेष सृष्टि का नियम है, एक ऐसा नियम जो कितने ही प्रयासों के बावजूद नहीं बदलता है? इन प्रश्नों से हम एक और प्रश्न पूछते हैं, इतिहास क्या है? गांधी जी के अनुसार इतिहास उन सभी अवरोधों की कथा है जो आत्मा और प्रेम की क्रियान्विति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इतिहास मनुष्य के जीवन के कार्यकलापों का दैनिक आकलन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इतिहास एक दैननीय नहीं है जिसमें मानव जीवन की प्रशिक्षण की कार्यवाही का आकलन हो। गांधी जी ने कहा था कि यदि दो भाई लड़ते हैं और उनमें से एक पश्चाताप करता है और आपस में प्रेम को जगाता है तो जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण सो गया है, फिर हिल मिलकर शांति से रहने लगे, तो कोई इस बात का हिसाब नहीं रखता है। किंतु यदि दोनों भाई किसी वकील के हस्तक्षेप या किसी अन्य कारण से शस्त्र उठाते हैं या कानून की शरण में जाते हैं, जो कि पाश्विक शक्ति का एक और स्वरूप है, तथा उनका यह व्यवहार सारे पड़ोस की चर्चा ही हो सकता है कि यह संघर्ष इतना महत्वपूर्ण बन जाए कि वह इतिहास का विषय बन जाए। जो एक परिवार समुदाय के लिए सत्य है, वह किसी राष्ट्र के लिए भी सत्य है। किंतु अहिंसा का रहस्यवादी प्रभाव हमेशा दृष्ट प्रभाव नहीं माना जा सकता है। गांधी जी ने इतिहास बनाया और भारतीय स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह आंदोलन भी किए। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कितने ही और आंदोलन किए। उन सभी सत्याग्रहों का निश्चित प्रभाव सामने आया है। यदि हम गांधी जी द्वारा संचालित सभी सत्याग्रह आंदोलनों पर दृष्टिपात करें तो हम निश्चय ही उनके द्वारा उत्पन्न प्रभावों का आकलन सरलता से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपने जीवन में पहली बार सत्याग्रह को जन आंदोलन का स्वरूप दक्षिण अफ्रीका में प्रदान किया। यह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका के श्वेत शासकों द्वारा भारतवासियों के विरुद्ध अपनाई गई संगठित भेद नीति के विरुद्ध था। उस जन आंदोलन का प्रभाव तीव्र पड़ा, उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव तीव्रतम पड़ा, जैसा कि हम जनरल स्मर्ट्स के एक सचिव के इस कथन से ज्ञात होता है कि मैं तुम्हारे लोगों को कतई पसंद नहीं करता और न ही किसी प्रकार से उनकी सहायता करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता पहुंचाते हो, हम तुम पर हाथ कैसे उठाएं? कभी कभी मैं नहीं चाहता कि अंग्रेज हड़तालियों की तरह तुम भी हिंसा पर आमादा हो जाओ। तब मैं तुमको समाप्त करने का रास्ता आसानी से खोज निकालूं। तुम आत्मपीड़न के द्वारा विजय की आकांक्षा करते हो, कभी भी सौजन्य और शौर्य की आत्मनियंत्रण सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हो। इससे हम एकदम असहाय हो जाते हैं। जनरल स्मर्ट्स के सचिव का यह कथन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सही है। यह सत्याग्रह का वह फल निकला जैसे कि गांधी जी चाहते हैं। जो कानून उस समय बताए गए थे उन्हें संशोधित कर दिया गया। इस प्रकार गांधी जी का आंदोलन समाप्त हो गया। इसके बाद गांधी जी ने
चंपारण, खेड़ा, वायकौम और बारदोली में भी इसी प्रकार के आंदोलन सत्याग्रह करके अपनी प्रभावशीलता के कारण अंग्रेज अधिकारियों का मन परिवर्तित किया। इसके बाद हम भारतीय स्वतंत्रता की ओर देखें तो हम पाएंगे कि विद्यार्थियों गांधी जी ने 1919 के सत्याग्रह से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक सत्याग्रह की कथा मिलती जुलती प्रतिक्रियाओं से भरी पड़ी है। इन सत्याग्रहों ने एक वातावरण बनाया, एक परिवेश निर्मित किया जिसमें रहते हुए असहाय लोगों ने जन जागरण फैला और इन्हीं सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से कदम कदम करते हुए हम स्वराज्य की ओर बढ़े। सत्याग्रह न केवल अन्याय और बुराई के प्रतिकार का शस्त्र है बल्कि एक जीवन पद्धति है। इसीलिए एक जीवन पद्धति के रूप में इसके प्रभाव को हम आंक सकते हैं। अपने सामाजिक जीवन में सत्याग्रह की वही महत्वपूर्ण भूमिका है जो व्यक्तिगत जीवन में है। सामाजिक बुराइयों के निराकरण में सत्याग्रह सर्वाधिक प्रभावशाली अस्त्र है। इन कुरीतियों को दूर करने में जब सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है तब किसी को हानि पहुंचाए बिना सत्याग्रह कारगर सिद्ध होता है। केवल भारतवासियों के लिए ही ये चरितार्थ नहीं है वरन विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें कुरीतियाँ न हो। वही कुरीतियाँ देश और समाज की प्रगति को रोकती है। गांधी जी ने समाज को बदलने के लिए जिस सत्याग्रह की अनुशंसा की उसका स्वरूप गांधी जी के प्रसिद्ध निर्णयात्मक कार्यक्रम में निहित है। इस निर्णयात्मक कार्यक्रम के द्वारा गांधी जी ने उस आदर्श को प्रतिष्ठित किया है जिसके द्वारा समाज को बदला जा सकता है। विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि विश्व में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो प्रत्यक्ष और जिसकी गति इतनी तीव्र हो, किंतु कभी कभी पार्श्विक शक्ति के द्वारा की गई सफलता शीघ्रता से प्राप्त की गई दिखाई पड़ती है। इसका एकमात्र कारण यही है कि सत्याग्रह किसी भी तरह साध्य में विश्वास नहीं करता है। सत्याग्रह का ध्यान साधन पर केंद्रित होता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही अपने सुधारों को और दंड की पद्धति के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए उसको लागू करने की प्रक्रिया में कभी भी असंतोष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे स्वतः पर लगाया गया अनुशासन अवरुद्ध हो जाएगा। वह रास्ता लंबा मालूम पड़ता है और कभी न कभी समाप्त होने वाला भी मालूम पड़ता है। इतिहास के सामने इन बातों को स्वीकार करना भूल होगा। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि शेर चीते हिंसा पर जीवित नहीं रहते हैं और यदि चीतों पर सत्याग्रह लागू किया जाए तो वे भी चावल खाने लग जाएंगे। पशुओं की बात करना इस संदर्भ में न्याय संगत नहीं मालूम पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि उस आदमी के लिए सत्याग्रह का कुछ मूल्य नहीं है जो अनैतिक है। मैं इसी के साथ अपनी बात जोड़ता हूँ। पाषाणात्मक हृदय को भी पिघलना चाहिए। यदि हम सही है और इसके हम में अटूट धैर्य है, एक सत्याग्रही प्राण दे सकता है मगर आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है। गांधी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरी मान्यता है कि सत्याग्रह का प्रभाव और उसका सौंदर्य इतने महान है और उसका सिद्धांत इतना सरल है कि बच्चे को भी सिखाया जा सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से अहिंसा में निहित शक्ति और उसकी अपरिमित प्रभावशीलता स्पष्ट होती है। इसमें दो राय नहीं कि अहिंसा एक अजेय अस्त्र है, किंतु साथ ही यह भी निश्चित है कि अहिंसा एक कठोर तपस्या है और इसका मार्ग कठिन है। अहिंसा की प्रभावशीलता की चरम परिणति अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में देखने को मिलती है। हम यही निष्कर्ष ग्रहण करते हैं कि विश्व शांति की समस्या अहिंसा के साथ जुड़ी हुई है। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि सत्याग्रह और अहिंसा एक दूसरे की कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं। इति नमस्कार।